नमस्कार दोस्तों, आज हम इस ज्योग्राफी के छोटे से वीडियो में दुनिया के जलप्रपातों के बारे में देखेंगे, वर्ल्ड वाटरफॉल्स के बारे में। और आपको केवल दुनिया के 7 जलप्रपातों के बारे में याद रखना है। इन्हीं 7 जलप्रपातों से क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा जाता है। चाहे आप यूपीएससी ले लीजिए, यूपी पीएससी, बिहार पीएससी, छत्तीसगढ़ पीएससी, झारखंड, राजस्थान, एमपी, कहीं का भी ले लीजिए। अभी तक 30-35 सालों में केवल और केवल इन्हीं 7 जलप्रपातों के बारे में पूछा गया है। घुमा फिरा के फैक्ट इन्हीं 7 जलप्रपातों के बारे में पूछता है। और अगर आप इन सातों वाटरफॉल्स के बारे में जानकारी ले लेते हैं तो आप जलप्रपात से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आएगा कर ले जाएंगे। बात यहाँ पर विश्व के जलप्रपातों की हो रही है, वर्ल्ड वाटरफॉल्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। इंडिया के वाटरफॉल्स के बारे में अगर आप लोगों को जानना है तो पहले से ही वीडियो बना रखी है, उसे आप देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। और सबसे पहले इन 7 जलप्रपातों में से सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एंजल जलप्रपात के बारे में। एंजल वाटरफॉल, इसका पूरा नाम साल्टो एंजल जलप्रपात है और ये दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। एक फैक्ट ये आपको याद रखना है। इसके बाद ये किस नदी पर अवस्थित है, तो आपको कैरोनी नदी याद रखना है कि ये कैरोनी नदी पर अवस्थित है। मूलतः एंजल जलप्रपात ये चुरुन नदी पर अवस्थित है, लेकिन इस नदी के बारे में नहीं पूछा जाता। ज़्यादातर इसी नदी के बारे में पूछा जाता है कि एंजल जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है, तो आपका उत्तर हो जाएगा कैरोनी नदी। यहाँ पर हमने आपके सुविधा के लिए चुरुन नदी का नाम दे दिया है, कभी ये पूछा जा सकता है, इसीलिए चुरुन नदी का नाम यहाँ पर हमने दे दिया है, लेकिन इसे नहीं, आपको कैरोनी नदी याद रखना है। और ये जो कैरोनी नदी है कनाइमा नेशनल पार्क से होकर बहती है। अब ये सब कहाँ पर है, कैरोनी नदी या कनाइमा नेशनल पार्क, ये सब वेनेजुला में है। आप ध्यान रखिएगा कि एंजल जलप्रपात वेनेजुला देश में अवस्थित है। यहाँ पर एक आप ट्रिक याद रखिएगा। देखिए एंजल जलप्रपात का के देश को याद रखने के लिए ए को उल्टा कर दिए तो वी बन जाएगा। तो ऑप्शन में जिस भी देश में वी रहेगा उसे आप लगा दीजिएगा। जाहिर तौर पर वेनेजुला वहाँ पर दिया होगा, तो ए को जब उल्टा कर देंगे तो वी आ जाएगा, तो ये वेनेजुला हो जाएगा, यानी वेनेजुला में अवस्थित है। अब बात यहाँ पर वेनेजुला की हुई है तो ध्यान रखिएगा। वेनेजुला में एक है गुआना का पठार। गुआना का पठार ये गुआना देश में भी है और वेनेजुला देश में भी फैला हुआ है। तो इसी गुआना के पठार में ये नदी बहती है। कैरोनी नदी गुआना के पठार से बहती है और इसी कैरोनी नदी पर एंजल जलप्रपात अवस्थित है। ये तो बेसिक फैक्ट फिगर हो गए एंजल जलप्रपात के बारे में। आइए अब कुछ बातें हम लोग वेनेजुला के बारे में भी देख लेते हैं। तो ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का ये उत्तरी हिस्सा दिखाया गया है। उत्तरी हिस्से के आप ये उत्तर में जो हरे कलर में देश देख रहे हैं यही वेनेजुला है। इसी का थोड़ा सा हम लोग एनलार्ज मैप ये नीचे देखते हैं, उससे हमें और क्लियरिटी होगी इस देश के बारे में। तो इस देश के बारे में आप लोगों को ये समझना है कि इसके उत्तर पश्चिम में ये जो आप देख रहे हैं ये एंडीज पर्वत श्रृंखला है और इसके दक्षिण में लगभग दक्षिण का पूरा जो हिस्सा है ये गुआना का पठार कहलाता है। यहाँ पर ये गुआना देश भी है और ये पूरा का पूरा पठारी हिस्सा है। ये पठार है, गुआना का पठार इसे कहते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ये एंडीज पर्वत श्रृंखला का एक भाग है, एंडीज पर्वत श्रृंखला है। इन्हीं दोनों के बीच से एक नदी बहती है जिसे कहते हैं ओरिनाको नदी। आप यहाँ पर देख रहे होंगे ये स्थिति बिल्कुल इंडिया के जैसी है। यहाँ पर ये जैसे हमारे यहाँ हिमालय है और बीच से गंगा नदी बह रही है और दक्षिण में आपके सतपुरा, विंध्याचल, इन सब की पहाड़ियाँ हैं, यानी पठार है। एकदम दक्कन का पठार के जैसी स्थिति है यहाँ पे वेनेजुला में। तो आप इस नदी यानी जो ओरिनाको नदी है इसे वेनेजुला की गंगा के नाम से याद रख सकते हैं। एकदम हमारे जैसी स्थिति है। ये आपका हिमालय हो गया, बीच में गंगा नदी बह रही है और उसके दक्षिण में ये गुआना का पठार हो गया। तो ये आपके गंगा हो गई। वेनेजुला की गंगा किस नदी को कहते हैं, ओरिनाको नदी को। इस तरह से कह के आप ये याद रख सकते हैं। ओरिनाको नदी जो कि वेनेजुला से बहती है। यहाँ पे आपका कोलंबिया देश है, यहाँ से होकर भी ये नदी निकलती है कोलंबिया से और वेनेजुला होते हुए अंध महासागर में अपने जल को प्रवाहित करती है। तो भारत का आधार मानकर आप यहाँ की नदी ओरिनाको नदी के बारे में याद रख सकते हैं। इसी ओरिनाको नदी की सहायक नदी है कैरोनी नदी जो कि यहाँ से निकलती है और इसी कैरोनी नदी पर वेनेजुला का जो सबसे ऊंचा और विश्व का सबसे ऊंचा झरना है एंजल जलप्रपात वो अवस्थित है। तो आप ये ओरिनाको नदी याद रखिएगा, वेनेजुला देश में अवस्थित है। इसके साथ साथ वेनेजुला में दोस्तों यहाँ पर परिया की खाड़ी अवस्थित है, यहाँ पर इसकी राजधानी कराकस अवस्थित है और यहाँ पर वेनेजुला की खाड़ी अवस्थित है। और ये जो आप देख रहे हैं ये लेक मराकाइबो है, यहाँ का बहुत प्रसिद्ध लेक है, झील है। ये झील अपने पेट्रोलियम के प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। तो आप लेक मराकाइबो याद रखिएगा। इसी मैप को हम लोग थोड़ा एनलार्ज में करके और देख लेते हैं पूरे के पूरे वेनेजुला के बारे में। तो अब देखिए यहाँ पर, यहाँ आप ध्यान रखिएगा ये ओरिनाको नदी यहाँ से बहती है, यहाँ पे गुआना का पठार है, यहाँ पर एंडीज पर्वत श्रृंखला है, ये मराकाइबो झील है, ये वेनेजुला की खाड़ी है और ये परिया की खाड़ी है। और उसके साथ साथ यहाँ पर यहाँ की राजधानी कराकस अवस्थित है। और ये आप जो छोटा सा देख रहे हैं हिस्सा उभरा हुआ है यहाँ पर, ये
पैरागुआना प्रायद्वीप है। पैरागुआना प्रायद्वीप आप याद रखिएगा, ये पैरागुआना प्रायद्वीप है। तो ये कुछ बेसिक फैक्ट्स एंड फिगर हैं, आपको याद रखना है वेनेजुला के बारे में। वेनेजुला के बारे में एक छोटा सा फैक्ट और आप याद रखिए, यहाँ पे रेड कलर है, दिख नहीं रहा है, यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पर लानोज घास के मैदान अवस्थित है। ये लानोज घास के मैदान कोलंबिया में, ये पूरा हिस्सा आप मान सकते हैं यहाँ पे घास के मैदान है और इन्हें कहा जाता है लानोज घास के मैदान। इसके बाद अब बात करते हैं अपने दूसरे जलप्रपात के बारे में। तो हमारा दूसरा जलप्रपात है तुगेला जलप्रपात। इसके बारे में याद रखना है, तुगेला नदी पर अवस्थित है, दक्षिण अफ्रीका में अवस्थित है। दक्षिण अफ्रीका अफ्रीका महाद्वीप के एकदम दक्षिण में अवस्थित एक देश है। इसके बाद एक फैक्ट याद रखना, ये दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो ये कुछ फैक्ट एंड फिगर तुगेला जलप्रपात के बारे में है। इसके बाद रिबन जलप्रपात के बारे में पूछा गया है, रिबन नदी पर अवस्थित है और ये अमेरिका में अवस्थित है। अमेरिका में एक पार्क है येसेमाइट नेशनल पार्क, जो कि कैलिफोर्निया राज्य में अवस्थित है, वहीं पर यह रिबन जलप्रपात भी है। येसेमाइट नाम से एक नदी भी बहती है, तो कभी कभी पूछ लेता है कि रिबन जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है, तो रिबन नदी ना देकर येसेमाइट नदी का नाम भी दे देता है। इसके बाद बात करते हैं विक्टोरिया जलप्रपात के बारे में। तो ये जम्बेजी नदी पर अवस्थित है और जाम्बिया और जिम्बाब्वे, ये दो देश हैं अफ्रीका के, उनके बॉर्डर पर अवस्थित है विक्टोरिया जलप्रपात। इसे 1989 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के रूप में घोषित किया गया था, ये आप ध्यान रखिएगा। विक्टोरिया नाम से एक झील भी है, ये आप हमें कमेंट में करके बताइएगा कि किस देश में अवस्थित है विक्टोरिया झील। यहाँ पे जलप्रपात के बारे में बात हो रही है। विक्टोरिया झील से ही नील नदी का उद्गम होता है, ये हमने हिंट दे दिया है। यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, ये वाटरफॉल है, जलप्रपात है और वो विक्टोरिया झील है। अब बात कर लेते हैं नियाग्रा जलप्रपात के बारे में। तो आपको यहाँ से याद रखना है कि ये नियाग्रा नदी पर अवस्थित है और लेक इरी और लेक ओंटारियो के बीच में ये नियाग्रा जलप्रपात पड़ता है और ये यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पे अवस्थित है नियाग्रा जलप्रपात। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पर 5 बड़ी बड़ी झीलें अवस्थित हैं, जिन्हें आप होम्स के जरिए याद रख सकते हैं। ये एक ट्रिक है उत्तरी अमेरिका की 5 बड़ी झीलों को याद करने के लिए। एच से ह्यूरोन, ओ से ओंटारियो, एम से मिशिगन, ई से इरी और एस से सुपीरियर। तो ये जो आपका नियाग्रा जलप्रपात है, ये ओंटारियो और इरी झील के बीच में अवस्थित है। इन दोनों झीलों को कनेक्ट करती है नियाग्रा नदी और इसी नियाग्रा नदी पर अवस्थित है आपका नियाग्रा जलप्रपात। तो ये आप याद रखिएगा। इसके बाद ब्राउने जलप्रपात की अगर बात करें, ब्राउने जलप्रपात न्यूजीलैंड में अवस्थित है। और उसके बाद आप याद रखिए एल्फ्रेड क्रीक जलप्रपात, ये कनाडा में अवस्थित है। एल्फ्रेड क्रीक नामक एक ग्लेशियर है, उसी ग्लेशियर से एक नदी बहती है और उसी नदी के द्वारा एल्फ्रेड क्रीक जलप्रपात का निर्माण होता है। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी जिसमें हम लोगों ने अभी तक के जितने भी जलप्रपातों से क्वेश्चन आए हैं, 7 जलप्रपातों के बारे में अभी तक पूछा गया है, तो उन 7 जलप्रपातों के बारे में हमने इस छोटे से वीडियो में देख लिया। और अगर आप इतने फैक्ट्स एंड फिगर इन जलप्रपातों से याद रखते हैं तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। जलप्रपात से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आए तो आप एलिमिनेट कर ले जाएंगे। उसके साथ ही साथ हमने यहाँ पर एक देश वेनेजुला के बारे में काफ़ी अच्छी तरह से देखा। यहाँ से आपको इसकी नदी ओरिनाको नदी याद रखना है, एंडीज पर्वत श्रृंखला याद रखना है, गुयाना का पठार याद रखना है। उसके साथ ही साथ यहाँ पर परिया की खाड़ी यहाँ पर है, ये याद रखना है। यहाँ की राजधानी कराकस है, ये याद रखना है। और उसके साथ यहाँ एक लेक है, लेक माराकाइबो, ये याद रखना है। वेनेजुला की खाड़ी यहाँ पर है, ये याद रखना है। और एक ये प्रायद्वीप है, इस प्रायद्वीप का नाम है पैरागुआना का प्रायद्वीप। तो ये सब चीज़ें आपको बेसिकली वेनेजुला से याद रखना है। यहाँ पर लानोस के घास के मैदान हैं जो कि आपके वेनेजुला में पाए जाते हैं। इसके साथ साथ ये मैदान यहाँ पर ये कोलंबिया है, कोलंबिया में भी पाए जाते हैं। तो ये कुछ फैक्ट एंड फिगर थे जलप्रपातों से संबंधित। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।